नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बड़ी खबर, हिंद महासागर में एक बार फिर आमने सामने आ गए अमेरिका और रूस के जहाज। और दूसरी बात, फारस की खाड़ी का किंग है ईरान। ये बात एक बार फिर साबित हो गई है। देखिए, पहले हम बात करेंगे कि कैसे अमेरिका और रूस के जहाज आपस में भिड़ गए हिंद महासागर में। देखिए, एक खबर आ रही थी पिछले कुछ दिनों से कि अकीला 2 नाम का एक जहाज है जो कि जिसका पीछा अमेरिकन नेवी पिछले कई दिनों से कर रही थी। बताया जाता है कि ये रूस का जहाज है और इसमें रूस का तेल लदा हुआ था, इस तरह की खबरें आई। और ये जहाज जब हिंद महासागर में पहुंचा तो अमेरिकन नेवी के जहाज ने इसे पीछा किया, पीछा करके इसे रोका और रोकने के बाद अमेरिकन जो कमांडोज हैं वो इस शिप के ऊपर चढ़े। देखिए, जो खबर आई, जो पेंटागन की तरफ से जो खबर इस पूरे मामले को लेकर बताई गई, यूएस मिलिट्री फोर्सेस बोर्डेड अ सैंक्शनड ऑयल टैंकर इन द इंडियन ओशन आफ्टर ट्रैकिंग द शिप फ्रॉम द कैरेबियन सी। पेंटागन सेड, पेंटागन ने ये कहा है, अमेरिका की तरफ से बयान आया कि कैरेबियन सी से एक जहाज जो है वो हिंद महासागर पहुंचा था और हमारी सेना ने, हमारी नेवी ने उस पर कब्जा किया और हमारे कमांडो उसके ऊपर चढ़े। और बताया जा रहा है कि ये ऐसा खबरें हैं कि इसमें जो है, इस तरह की खबरें थी कि इसमें रूस का तेल लदा हुआ है जो कि वेनेजुएला से ले जाया जा रहा था, ऐसा अमेरिका को शक था। इसी वजह से अमेरिकन नेवी जो है वो इसका पीछा कर रही थी। लेकिन अब जो खबरें सामने आई हैं कि जब अमेरिकन कमांडोज इस पर चढ़े तो ये बात सामने आई कि इस पर किसी तरह का कोई रूसी तेल नहीं था। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि रास्ते में ही इसका पूरा तेल एक शिप से दूसरे शिप पर ट्रांसफर कर लिया गया, या तेल कहाँ गया? अमेरिका के हाथ ये तेल नहीं लगा। देखिए, ये जो पूरा मामला है, जिस तरह से वेनेजुएला में हमला किया अमेरिका ने, उसके बाद बताया जाता है कि 16 जहाज जो हैं वहाँ से निकले थे वेनेजुएला से, जो कि अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़े थे और अमेरिकन नेवी इसको फॉलो कर रही थी, इनका पीछा कर रही थी। देखिए, जो अकीला के बारे में खबर आई, द अकीला 2 इज अ पैनामियन फ्लैग टैंकर अंडर द यूएस सैंक्शंस रिलेटेड टू द शिपमेंट ऑफ इलिसिट रशियन ऑयल। जो खबरें आई उसके मुताबिक जो अमेरिका का कहना है कि अकीला 2 ये वो जहाज़ है जिस पे पनामा का फ्लैग लगा हुआ था। बात नंबर 1, इस पे रशिया का फ्लैग नहीं था, पनामा का फ्लैग लगा हुआ था। और अमेरिका ने इस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, इस जहाज़ पर, अकीला 2 पर, ये कहते हुए कि ये गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से जो है वो ऑयल लेके जा रहा था वेनेजुएला से। इसलिए अमेरिकन नेवी इसका पीछा कर रही थी, इसे रोका गया और इसको कैप्चर किया गया। लेकिन किसी भी तरह का प्रोटेस्ट, जहाज़ पर जो क्रू था उसने इसका प्रोटेस्ट नहीं किया और ना ही इस पे किसी तरह का कोई ऑयल मिला, ना अमेरिका के हाथ कुछ लगा। तो ये एक प्रकार से जो इतना लंबा पीछा करते हुए आ रहे थे अमेरिकन नेवी, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और बताया जाता है कि इससे जो तेल था वो पहले या तो हटाया जा चुका था या इस पे तेल नहीं था। तो ये बात हुई कि किस तरह से हिंद महासागर में अमेरिका और रूस के जहाज़ आमने सामने आए और एक बार फिर तकरार हुई। अब देखिए, दूसरी एक खबर आई है, वो भी समंदर से जुड़ी हुई, और ये है फारस की खाड़ी से जुड़ी हुई खबर, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जुड़ी हुई खबर। अमेरिका ने अपने जहाज़ों को, कमर्शियल शिप्स को ये आदेश दिया है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहे हैं, फारस की खाड़ी से गुजर रहे हैं, जो कमर्शियल जहाज़ हैं, तो किसी भी तरह आप ईरान के वाटर्स में, ईरान के टेरिटरी में प्रवेश ना करें, उससे दूर रहें। अगर आप ईरान की वाटर्स में जाते हैं तो आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है। देखिए, ये एक ऐसी खबर जिससे एक बार फिर ये बात साबित हो रही है कि फारस की खाड़ी में ईरान को चैलेंज करना इम्पॉसिबल है, ईरान को कोई नहीं हरा सकता और यहाँ ईरान का दबदबा हमेशा था और हमेशा रहेगा। देखिए, अभी 3-4 दिन पहले खबरें आई थी कि ईरान ने जो है वो अमेरिका के एक जहाज़ को, ईरान की कुछ बोट्स आई जो कि ईरान के वाटर के बेहद करीब आ गया था, ईरान की बोट्स आई, उसने जो है ईरान के जहाज़ को घेर लिया, उस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, बस उसको डराया, उसको घेरा। इतने में ही फिर वो जहाज़ वहाँ से भागना शुरू हुआ। फिर अमेरिका ने एक अपना जो है वॉरशिप वहाँ पे भेजा, बोट भेजी, और वो फिर उसको लेकर वहाँ से गया। तो ये पूरी घटना के बाद देखिए, इस पूरे इलाके में एक बड़ा दबदबा का जो है वो युद्ध शुरू हो चुका है। और जिस तरह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में और फारस की खाड़ी में लगातार बड़े मिसाइल टेस्ट किए हैं, एंटी शिप मिसाइल टेस्ट हो रही हैं, और जो नई मिसाइल्स बताया जा रहा है चाइना की तरफ से मिली हैं, उनके लगातार परीक्षण हो रहे हैं। उसके बाद जो पोस्चर लिया है ईरान से, इससे घबराया हुआ है अमेरिका, और अमेरिका नहीं चाहता कि यहाँ पे हमारा कोई जहाज़ कैप्चर हो जाए और उसको फिर छुड़ाने के लिए निगोशिएट करना पड़े, या हमारे किसी जहाज़ पर मिसाइल गिर जाए। तो अब इसी डर से जो है अमेरिका ने ये कहा है कि भाई, आप जो है वो ईरान की सीमा से दूर रहिए, अपने जहाज़ों को कहा है आप उसकी सीमा के करीब ही मत जाइए। और इसके साथ ही और एक बड़ी खबर जो अमेरिका की तरफ से गाइडलाइन आई है, उन्होंने कहा है, इफ़ ईरानियन
Iranian forces board a US flagged commercial vessel, the crew should not forcibly resist the boarding party. ये देखिए और भी बड़ी खबर, अमेरिका का ये कहना है कि भाई अगर ईरान ने किसी जहाज़ पर कब्जा कर भी लिया तो आप उसको जो है उसको आप रेजिस्ट मत करिए, आप उनसे लड़ाई मत करिएगा, उससे उनसे भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी खौफ देखिए ईरान का कितना ज़बरदस्त, खासकर फारस की खाड़ी में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में। अमेरिका का कहना ऐसा है, इतने सारे वॉरशिप खड़े हुए हैं आसपास के इलाके में, चाहे ओमान की खाड़ी हो, चाहे फारस की खाड़ी का इलाका हो, अरब सागर हो, डिस्ट्रॉयर्स खड़े हुए हैं अमेरिका के, सबमरीन्स खड़ी हुई हैं, अब्राहम लिंकन गड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका क्या कह रहा है ईरान से, अपने ही शिप से कह रहा है कि भाई ईरान की वाटर्स में मत जाना, और अगर ईरान ने किसी शिप पर कब्जा कर लिया तो आप लड़ाई मत करिएगा उनसे, वरना मुश्किल हो जाएगी, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप शांति बनाए रखिएगा। तो अब देखिए कुल मिला के मामला ये है, दूसरे लेवल की बातचीत, दूसरे दौर की बातचीत होने की चर्चा चल रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है, लेकिन इसके बीच नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के मद्देनज़र ईरान ने अपना युद्ध का जो अभ्यास कह लीजिए आप, या युद्ध की तैयारी, वो पहले के मुकाबले कई गुना तेज कर दी है। और अगले 24 घंटे बेहद अहम है कि ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में क्या निकल के आता है, इस पर पैनी नज़र है ईरान की। और इसमें फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, ये वो इलाका है, जो भी फैसला होता है, चाहे बातचीत होगी चाहे जंग होगी, उसका सीधा असर यहाँ पे होगा। और इस इलाके में ईरान जो है, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि जंगी हालात बनते हैं या मामला बिगड़ जाता है, तो इस सूरत में सबसे पहला एक्शन ईरान का होगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद कर देगा, जिसका सबसे बड़ा असर होगा इंटरनेशनल ट्रेड पे। अमेरिका और यूरोप के लिए बड़ा झटका होगा। ये वो बात है जिससे हमेशा अमेरिका जो है वो इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहता है, कहीं ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद ना कर दे, और इसीलिए वहाँ कोई कंट्रोवर्सी ना हो। और वहाँ अगर ईरान ने कोई जहाज़ पकड़ लिया, फारस का किंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का किंग है ईरान, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब वहाँ पे उसकी नेवी हो, उसके जहाज़ हो, सबमरीन्स हो, वहाँ पे उसका मुकाबला करना इम्पॉसिबल। तो अब देखिए इस सूरत में अमेरिका की तरफ से गाइडलाइन कि भैया ईरान से वहाँ दूर रहिए, उसके वाटर में मत जाइए, वरना कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा देखिए जो दूसरी खबर है कि ईरान ने इस पूरे इलाके में अपनी बड़ी वॉर जो बोट्स हैं वो उतार रखी हैं, जो युद्ध के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं। कई सारे हथियार जो हैं चीन की तरफ से दिए गए। ये जो पोस्चर है, इस पोस्चर ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है, और ये चिंता सता रही कहीं फारस की खाड़ी और जो यहाँ पे ईरान कोई बड़ा एक्शन ना कर दे, और इसीलिए अमेरिका की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। अब सबकी नज़रें इस बात पे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात पे क्या होता है और इसको लेकर ईरान का क्या रुख होता है। जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।